बॉलीवुड की दुनिया चमक धमक से भरी हुई है, लेकिन इस रोशन दुनिया के पर्दे के पीछे कई ऐसे राज छिपे हैं जो आज तक किसी को पता नहीं। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उन सबसे महंगी फिल्मों की जो कभी पर्दे तक पहुंच ही नहीं पाई। एक फिल्म बनाने में बस डायरेक्टर का सपना नहीं होता, बल्कि कई लोगों की मेहनत, पैसा और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन सोचिए, अगर एक फिल्म जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हों वो कभी रिलीज ही ना हो, आखिर क्यों होता है ऐसा? चलिए जानते हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो बैंक बैलेंस खाली कर गए पर बॉक्स ऑफिस पर कभी दिखाई नहीं दिए। सबसे पहले बात करते हैं लेजेंड वी शांतराम के एम्बिशियस प्रोजेक्ट हनुमान की। 1960 के आसपास ये फिल्म बन रही थी और कहा जा रहा था कि ये अपने समय की सबसे एक्सपेंसिव और ग्रैंड मूवी होने वाली थी। शांतराम जी ने इस फिल्म के लिए हॉलीवुड के एक्सपर्ट्स को हायर किया था और स्पेशल इफेक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था। शांतराम की हनुमान फिल्म का अनुमानित बजट उस समय लगभग 1,50,00,000 रुपये था। 1960 के दशक में यह रकम बहुत बड़ी मानी जाती थी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर फिल्म बनाने के लिए तकनीकी और आर्थिक सीमाओं का सामना करना पड़ता था। फिल्म के भव्य सेट और हॉलीवुड के विशेषज्ञों को शामिल करने के कारण इसकी लागत तेजी से बढ़ गई। हालांकि बजट खत्म होने और तकनीकी कठिनाइयों के चलते यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। न सिर्फ ये, बल्कि तब की तकनीक भी इस ग्रैंड विजन के लिए काफी नहीं थी और इस तरह हनुमान एक अधूरा सपना बन के रह गया। अब बात करते हैं शेखर कपूर की विजनरी फिल्म पानी की, जिसमें लीड रोल में होते सुशांत सिंह राजपूत। ये फिल्म 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस हुई थी और कहा गया था कि ये एक डिस्टोपियन फ्यूचर की कहानी होगी जहां पानी के लिए जंग होती है। फिल्म का बजट था 150 करोड़। हॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस और प्रोडक्शन डिले के कारण ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। और जब सुशांत सिंह राजपूत हमें छोड़कर चले गए, तब लगा जैसे पानी का सपना भी उनके साथ चला गया। 1997 में कमल हासन ने अनाउंस की थी एक मेगा बजट हिस्टोरिकल फिल्म मरुध नायगम। इस फिल्म के लॉन्च पर खुद ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय भी शामिल हुई थीं। फिल्म के सेट और वीएफएक्स के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसका बजट था 85 करोड़। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण शूटिंग अधूरी छोड़नी पड़ी। इस प्रोजेक्ट के बारे में आज भी लोग बात करते हैं, लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हुई। राम गोपाल वर्मा के डायरेक्शन में बन रही थी टाइम मशीन, एक साई-फाई फिल्म जो समय के पीछे जाने की कहानी पर आधारित थी। फिल्म के लीड रोल में होते आमिर खान और रवीना टंडन और बजट था लगभग 40 करोड़। लेकिन अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और राम गोपाल वर्मा की दूसरी कमिटमेंट्स की वजह से इस फिल्म की शूटिंग अधूरी छोड़ दी गई। आज भी लोग सोचते हैं कि अगर ये फिल्म रिलीज होती तो बॉलीवुड की पहली साई-फाई मास्टरपीस होती। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की कुछ सबसे महंगी फिल्मों की कहानी जो कभी सिनेमा हॉल तक पहुंच ही नहीं पाई। इन अधूरे प्रोजेक्ट से एक बात तो साफ होती है, बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर और सक्सेस का खेल नहीं है। यहाँ रिस्क लेना और सपने देखना दोनों जरूरी है, लेकिन कभी कभी सपने अधूरे रह जाते हैं। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ पसंद हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बॉलीवुड की दुनिया के अनजाने राज। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नए मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सोचते रहिए, क्या होता अगर ये फिल्में सच में बन पाती।